बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का लेक्चर जो है वो गैसियस एक्सचेंज के चैप्टर से है और टॉपिक का नाम है रेस्पिरेटरी ट्रैक या रेस्पिरेटरी पाथवे, यानी कौन से रास्ते से हम लोग बॉडी में ऑक्सीजन लेके जाते हैं और उसी रास्ते से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन को अंदर लेके जाने को बोलते हैं इंस्पायरेशन, ठीक, या इनहेलेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके जाने को बोलते हैं एक्सपायरेशन या एक्सेलेशन। तो आज ये रास्ता पढ़ेंगे, फ्लो चार्ट के जरिए पढ़ेंगे, फिर उस तरफ डायग्राम को भी फोकस करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। तो ये वाला जो रास्ता है इसको थोड़ा देख लेते हैं। अब देखो, हमारे पास सबसे पहले है नोज के रास्ते। जब हम लोग ऑक्सीजन लेके जाएंगे तो नोज के अंदर कैविटी जो है नेजल कैविटी कहलाती है। नेजल कैविटी को नोस्ट्रिल्स या जो नतने होते हैं, दो नतने, नेजल कैविटी नतनों के जरिए हम लोग फिर ये ऑक्सीजन अंदर लेके नेजोफेरिंग्स, नेजल कैविटी से थोड़ा अंदर हल की तरफ यानी थ्रॉट की तरफ, गले की तरफ जो एक पाइप जाता है उसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। इस फेरिंग्स के फिर दो हिस्से हैं, एक नोज की तरफ से, एक मुंह की तरफ से है। मुंह वाले को ओरोफेरिंग्स बोलते हैं और नोज वाले या नाक की तरफ से जो पाइप जाता है अंदर की तरफ उसको नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। तो नोज से नेजल कैविटी या नोस्ट्रिल नतनों की तरफ, नतनों से फिर ऑक्सीजन जाएगी नेजोफेरिंग्स की तरफ, नेजोफेरिंग्स से फिर लेरिंक्स की तरफ, लेरिंक्स की तरफ जाएगी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उसके बाद ट्रेकिया की तरफ, ट्रेकिया ये वाला जो है विंड पाइप, हवा का पाइप जिसे बोलते हैं, फिर वहां से ट्रेकिया की तरफ, हवा के पाइप की तरफ ट्रेकिया, जिसको विंड पाइप बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग विंड पाइप बोलते हैं। उसके बाद है ब्रोंकस। हमारे पास दो ब्रोंकस होते हैं, एक ब्रोंकस एक लंग्स में खुलता है, ओपन होता है, और दूसरा दूसरे लंग में, ठीक है। तो दोनों फेफड़ों में एक एक ब्रोंकस जाता है। ब्रोंकस सिंगुलर है और ब्रोंकाई प्लूरल है। ब्रोंकस को ब्रोंकाई भी बोलते हैं। ब्रोंकस जब लंग्स के अंदर दाखिल होता है तो वो मजीद छोटे ब्रांचों में या मजीद छोटे नालियों में तकसीम हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, उसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स फिर बाद में ब्रोंक्यूल्स के किनारों पे हवा के तेले मौजूद होते हैं, लाखों की तादाद में, मिलियंस की तादाद में, ठीक है। उनको बोलते हैं एल्विलॉय या एयर सेक्स बोलते हैं। एयर सेक्स का मतलब है हवा के थैले। तो ये नोज वाला रास्ता है या नेजल कैविटी वाला रास्ता है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। अच्छा, सांस लेते भी हैं और खारिज भी करते हैं, ठीक। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे दूसरा रास्ता है, यहाँ पे मैं बताऊंगा ये दूसरा रास्ता जिसको माउथ या बक्कल कैविटी वाला रास्ता या ओरल कैविटी वाला रास्ता कहते हैं। अब इस रास्ते में सबसे पहले हम लोग मुंह के जरिए सांस लेते हैं तो वो जाता है ओरोफेरिंग्स में। मुंह की तरफ से भी एक फेरेंक्स का हिस्सा या पाइप होता है अंदर की तरफ, हल की तरफ जब हम जाते हैं तो शुरू में एक पाइप आता है जिसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स बाद में हमारे पास ट्रेकिया से ऊपर एक छोटा सा हिस्सा होता है लेरिंग्स। लेरिंग्स के बाद फिर सांस जाएगी ट्रेकिया। ये हमारे पास जो वॉशिंग मशीन की तरह, जो इस तरह के वॉशिंग मशीन के पाइप को अगर आप लोग देखें वो भी इस तरह खाने बने होते हैं, तो इसमें भी ये हड्डियाँ जो कार्टिलेज है वो लेयर्स दर लेयर्स होते हैं, खानों की तरह होते हैं। तो इसको बोलते हैं ट्रेकिया या विंड पाइप। ट्रेकिया फिर वही हिसाब है, ट्रेकिया फिर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक ब्रोंकस एक लंग की तरफ, दूसरा ब्रोंकस दूसरे लंग की तरफ। तो ब्रोंकस फिर लंग्स के अंदर जब दाखिल होता है तो वो ब्रोंक्यूल्स में छोटे छोटे नालियों में तकसीम हो जाता है, जिसे हम लोग ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ब्रोंक्यूल्स फिर हवा के थैले बनाता है। ब्रोंक्यूल्स के किनारों पे, आखिरी सिरों पे लाखों की तादाद में हवा के थैले होते हैं जिन्हें एल्विलॉय बोलते हैं। ऑक्सीजन कहाँ आता है? ऑक्सीजन चाहे दोनों रास्तों से हो, नेजल कैविटी वाले रास्ते से हो या माउथ वाले रास्ते से हो, ओरल कैविटी वाले रास्ते से, दोनों रास्तों में ऑक्सीजन कहाँ तक पहुँचती है? एल्विलॉय तक पहुँचती है। एल्विलॉय और ब्रोंक्यूल्स कहाँ पे होते हैं? लंग्स पे होते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने ये रास्ता मैंने बताया, इस पूरे रास्ते को रेस्पिरेटरी ट्रैक बोलते हैं। चलें, यहाँ तक आपको समझ आ गया। चलें अब आगे चलते हैं, डायग्राम से थोड़ा सा डायग्राम को फोकस करते हैं। अच्छा,
चलिए अब डायग्राम को थोड़ा फोकस करते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम मैंने बनाया है, ठीक है। अब दो रास्ते हैं, एक नेजल कैविटी वाला रास्ता है। नेजल कैविटी वाला रास्ता ये नोज की तरफ से आता है। नोज की तरफ से जो पहला पाइप आता है इसको बोलते हैं नेजोफेरेंक्स, ये वाला हिस्सा नेजोफेरेंक्स। अच्छा, नेजोफेरेंक्स के बाद ये लेरिंग्स आता है, लेरिंग्स। लेरिंग्स के बाद ये ट्रेकिया, ये ट्रेकिया जिसको हम लोग विंड पाइप बोलते हैं, हवा का पाइप बोलते हैं। ट्रेकिया के बाद ये ब्रोंकस है, एक ब्रोंकस इस लंग की तरफ, दूसरा ब्रोंकस इस लंग की तरफ, ठीक। ये राइट लंग लेफ्ट लंग, ठीक है। तो एक राइट लंग की तरफ खुलता है, एक लेफ्ट की तरफ, तो एक राइट ब्रोंकस एक लेफ्ट ब्रोंकस, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखें, फिर ये ब्रोंकाई जब ब्रोंकस जब हमारे पास लंग्स के अंदर दाखिल होता है तो ये हमारे पास जो है छोटे पाइपों में तकसीम होता है, नालियों में तकसीम। इन नालियों को बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, मैंने यहाँ पे नाम दिया हुआ है ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के आखिरी सिरों में हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, ये मैंने ब्लू मार्कर से शो किए, एल्विलॉय पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एल्विलॉय, हवा के थैले पाए जाते हैं। ये जो मैंने ब्लू मार्कर से बनाए दोनों लंग्स में, तो ये एल्विलॉय हवा के थैले जो थे, एयर सैक्स बोलते हैं, एयर सैक्स या हवा के थैले, ठीक, एल्विलॉय जिन्हें हम बोलते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। ये हमारा पूरा रास्ता चाहे नेजल कैविटी की तरफ से हो। अब ओरल कैविटी का भी इसी तरह है। ओरल कैविटी मुंह की तरफ से, माउथ की तरफ से, ओरल कैविटी को हम लोग बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। यहाँ से फिर हमारे पास पहला पाइप जो शुरू होता है उसको बोलते हैं ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स ये मुंह से थोड़ा सा अंदर, जब हम अल की तरफ थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो पहला पाइप आता है ओरोफेरिंक्स का। ओरोफेरिंक्स के बाद ट्रेकिया, सॉरी, ओरोफेरिंक्स के बाद लेरिंग्स, लेरिंग्स। ये नेजोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स दोनों फिर आके कहाँ खुलते हैं? दोनों ओपन होते हैं लेरिंग्स में। लेरिंग्स फिर ट्रेकिया में, या हमारा जो ये हवा का पाइप है विंड पाइप, इसमें खुलते हैं। अच्छा, ट्रेकिया फिर वही ब्रोंकस, ब्रोंकस से फिर वही ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से फिर वही एल्विलॉय, और एल्विलॉय से फिर ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चला जाता है, ठीक। यहाँ तक तो रेस्पिरेटरी पाथवे मैंने बताया। अब ऑक्सीजन ने दोनों रास्तों से आकर एल्विलॉय तक पहुंचना है। एल्विलॉय तक जब ऑक्सीजन पहुंचता है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक। अच्छा, फिर एल्विलॉय से जो ऑक्सीजन ब्लड में, खून में शामिल होकर पूरे बॉडी में पहुंचता है, टिश्यूज तक पहुंचता है, उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। एक चीज यहाँ पे मैं बताऊं, लंग्स जो है वो हमारे पास पेयर्स की सूरत में एक जोड़ा होता है। लंग्स हमारे पास दो लंग्स होते हैं। लंग्स के आसपास ये जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ कर रखा है, रेड मार्कर से, ये एक झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेन होता है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होता है। लंग्स को अल्लाह ताला ने जो है लंग्स को बनाया, लंग्स को मेम्ब्रेन में बंद किया है। उस मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं प्ल्यूरा। उस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्ल्यूरा, प्ल्यूरल मेम्ब्रेन या प्ल्यूरा। तो मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन इस तरह लंग्स बंद होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। मेम्ब्रेन लंग्स के ऊपर इस तरह बना होता है, तो वहां पे छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं जिसको हम लोग प्लूरल स्पेस बोलते हैं। प्लूरल स्पेस में थोड़ा सा फ्लूइड मौजूद होता है। वो फ्लूइड क्या करता है? वो प्रोटेक्शन देता है लंग्स को, लंग्स को गीला रखता है, ताज़ा रखता है, और लंग्स को शॉक से या किसी चोट से बचाता है, या किसी फ्रिक्शन से, रगड़ने से बचाता है। लंग्स को हिफाजत, यहाँ पे एक फ्लूइड मौजूद होता है। ये लंग्स और ये प्लूरा के दरमियान यहाँ पे स्पेस में खाली जगह होता है, वहाँ पे फ्लूइड मौजूद होता है जो लंग्स को जो है क्या रखता है, हमारे पास लंग्स को ताज़ा रखता है और गीला रखता है और फ्रिक्शन से बचाता है, शॉक से बचाता है, ठीक। यहाँ तक तो आपको समझ आया। अच्छा, उसके बाद लंग्स के नीचे एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग डायाफ्राम बोलते हैं। एक मसल्स की एक इस तरह एक लेयर होती है, गोश्त की एक लेयर होती है, मसल्स की एक लेयर, जिसे डायाफ्राम बोलते हैं। वो डायाफ्राम क्या करता है? हमारे चेस्ट कैविटी को, सीने के कैविटी को हमारे पास पेट के कैविटी से, पेट से अलग करता है। पेट की कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। तो डायफ्राम क्या करता है? डायफ्राम हमारे पास चेस्ट की कैविटी को, सीने के कैविटी को, जैसे थोरासिक कैविटी भी बोलते हैं, थोरासिक कैविटी को, सीने के कैविटी को अलग करता है। किस चीज से? पेट की कैविटी से। कौन अलग करता है? ये डायफ्राम।
ठीक, तो यहाँ तक रेस्पिरेटरी ट्रैक मैंने बताया, थोड़ा सा इसको समझा दिया कि कौन से रास्ते से ऑक्सीजन ने जाना होता है और इसी रास्ते से फिर कार्बन डाइऑक्साइड ने लंग से ऊपर निकलना होता है एटमॉस्फेयर में, बाहर, हमारे बॉडी से बाहर। ये रास्ता मैंने बताया। एक चीज़ यहाँ पे मैं जो है आपको बताता चलूँ कि ये जो हमारे पास लंग्स होते हैं ये थोड़े से ये स्पंजी होते हैं। स्पंजी का मतलब सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं। ठीक, एक चीज़ ये मैंने बताई। और सांस लेने में हमारे ये लंग्स के ऊपर यहाँ पे क्या पड़े होते हैं, रिब्स, पसलियाँ पड़ी होती है, रिब्स। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, हमारे 12 जोड़े पसलियाँ होती हैं, रिब्स होती हैं। तो ये रिब्स के दरमियान फिर मसल्स होते हैं जिन्हें इंटरकोस्टल मसल्स कहा जाता है। ठीक, तो इंटरकोस्टल मसल्स, रिब्स के मसल्स और रिब्स और हमारे पास डायफ्राम, ये 3-4 चीज़ें फिर क्या कंट्रोल करती हैं, इसी रिस्पायरेशन को, यानी सांस लेने को और सांस बाहर निकालने को कंट्रोल करती हैं। वो एक अलग लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप लोग वो भी चेक कर सकते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन का। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो इंशाल्लाह मज़ीद लेक्चर्स भी अपलोड करते जाएंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा ताकि मज़ीद आपको नोटिफिकेशन मिल सकें नए आने वाले लेक्चर्स का। चैनल का नाम है एबिलिटी टू नो, एबिलिटी टू नो, KNOW, एबिलिटी टू नो। इंशाल्लाह मज़ीद लेक्चर्स भी अपलोड करते जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।